चैनल कॉमर्स विद मी। आज इस वीडियो में अपन देखेंगे सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने आपको बता दिया वेंडर मैनेजमेंट क्या होता है, परचेजिंग मैनेजमेंट क्या होता है, वेंडर रेटिंग क्या होती है, ठीक है, ये सब कुछ मैंने ये बता दिया। बट ये सारे किसके अंडर में आते हैं? ये सब कुछ आता है आपके सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है। तो देखो, सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्या होता है, अलग अलग इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व होती है, ठीक है। जैसे किसी भी प्रोडक्ट को बनाना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, रॉ मटेरियल आप क्या करोगे, परचेज करोगे। फिर वो रॉ मटेरियल कहाँ जाएगा, आपका मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा, मतलब प्रोडक्शन के लिए जाएगा, ठीक है। फिर वो मैन्युफैक्चरिंग हो जाता है, वो प्रोडक्ट मतलब वो बन जाता है। फिर उसके बाद लेबलिंग होती है, पैकेजिंग होती है। फिर पैकेजिंग के बाद क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाता है वो प्रोडक्ट, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूट किनके बीच में होता है, वो डिस्ट्रीब्यूट होता है प्रोडक्ट, आपके होलसेलर को भेजा जाता है वो प्रोडक्ट। फिर होलसेलर से आपका वो प्रोडक्ट रिटेलर के पास जाता है। फिर रिटेलर के बाद आपका कस्टमर तक वो प्रोडक्ट पहुंचता है। तो ये क्या है, एक पूरी चेन है जिसके थ्रू क्या किया जाता है, एक प्रोडक्ट को बनाया जाता है, उसे स्टोर किया जाता है, उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो इसके अंदर जो भी इन्वॉल्व होते हैं वो प्रोसेस क्या होता है, आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता है। समझ में आ गया आपको? सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक ऐसा नेटवर्क है जिसके थ्रू क्या किया जाता है, प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। और इस चेन के अंदर जो भी आएंगे, जैसे मैन्युफैक्चरर आए या आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स आए या आपके सप्लायर्स वेंडर जो भी आए, वो सारे आपके सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आते हैं। तो आप अपन इसे डिटेल में पढ़ लेते हैं। देखो, सप्लाई चेन इज अ कंबाइंड नेटवर्क ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन। अभी मैंने बताया कि सप्लाई चेन क्या होता है, एक नेटवर्क होता है। किसका नेटवर्क होता है? इंडिविजुअल्स का होता है, ऑर्गेनाइजेशंस का होता है, रिसोर्सेज का होता है, और एक्टिविटीज एंड टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ अ प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी चीजें जरूरत पड़ती है, जो भी इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस, रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजीज जो भी इसमें इंक्लूड होती है, वो सारा आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आता है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये क्या होगा, नेटवर्क हो गए। जैसे होलसेलर से तक प्रोडक्ट पहुंचाना, ये क्या हो गया, आपका एक नेटवर्क हो गया। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट समझ में आ गया। तो देखो, सप्लाई चेन स्टार्ट विद द डिलीवरी ऑफ रॉ मटेरियल। इसमें क्या बोला गया है कि जो सप्लाई चेन है, जो कहां से शुरू होती है, ये शुरू होती है आपके रॉ मटेरियल से शुरू होती है, और कहां जाके खत्म होती है, ये आपकी कस्टमर तक या कंज्यूमर तक कंप्लीट होती है। तो देखो, यही बोला है इसमें कि जो सप्लाई चेन है वो स्टार्ट होती है डिलीवरी ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम सप्लायर। सप्लायर से जो रॉ मटेरियल डिलीवर होता है मैन्युफैक्चरर तक, एंड विद द डिलीवर, और कहां खत्म होता है जाकर, डिलीवर तक, डिलीवरी करते तक, मतलब कंज्यूमर तक डिलीवरी हो जाए तब तक ये चेन कंप्लीट होती है। स्टार्ट कहां होती है, रॉ मटेरियल से, और कंप्लीट कहां होती है, आपके कंज्यूमर तक। तो ये क्या है, आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, ठीक है। अब देखते हैं मीनिंग, देखते हैं कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज मैनेजमेंट ऑफ द फ्लो ऑफ गुड्स। ये क्या है, गुड्स का फ्लो है, डेटा है, एंड फाइनेंसेस है रिलेटेड टू द प्रोडक्ट और सर्विसेज फ्रॉम द प्रोक्यूरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल टू द डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट एट इट्स फाइनल डेस्टिनेशन। इसमें यही बोला गया है कि जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, ये एक ऐसा मैनेजमेंट है जिसके अंदर क्या किया जाता है, गुड्स का फ्लो होता है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, प्रोडक्ट को एक स्टेप से दूसरे स्टेप तक पहुंचा रहे हो, ठीक है। डेटा भी पहुंचाते हो आप, और आपके फाइनेंस जो पैसा होता है वो भी पहुंचाते हैं, क्योंकि आप देखा जाए तो लॉजिस्टिक कंपनी को अगर आप देते हो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, तो उससे पैसा भी देना पड़ेगा आपको, वो फ्री में काम नहीं करना पड़ेगा। तो इस चेन में क्या होता है, गुड्स का फ्लो होता है, डेटा का फ्लो होता है, फाइनेंसेस का क्या होता है, फ्लो होता है टू अ प्रोडक्ट और सर्विसेज का, ठीक है। फ्रॉम द प्रोक्यूरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल को परचेज करने के लिए, टू द डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की डिलीवरी होते वक्त तक। समझ में आ गया? ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्या होता है, गुड्स का, डेटा का, फाइनेंस का क्या होता है, ट्रांसफर होता है रॉ मटेरियल से लेके आपके डिलीवरी तक का। ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, ये कॉन्सेप्ट दिया था ओलिवर एंड वेबर ने दिया था, जो 1982 में इसने ये कॉन्सेप्ट दिया था, इन्होंने, सॉरी, ठीक है, कॉन्सेप्ट दिया था। और उन्होंने कहा था कि जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर क्या किया जाता है, प्लानिंग की जाती है, इंप्लीमेंट किया जाता है उस प्लानिंग को, ठीक है। और फिर बाद में क्या किया जाता है, उस जो भी प्लानिंग की है आपने, जो भी स्टैंडर्ड आपने सेट किया है, और एक्चुअल में जो काम हुआ है, उसके बीच में क्या किया जाता है, आपका मेजरमेंट होता है। उसे क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है कि जैसा सोचा था वैसे काम हुआ है या नहीं हुआ है, वो क्या बोलते हैं, कंट्रोलिंग बोलते हैं। तो ये एक ऐसा प्रोसेस जिसमें पहले प्लानिंग करते हैं, उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करते हैं, फिर बाद में क्या करते हैं, उसे मेजर करते हैं, कंट्रोल करते हैं। द ऑपरेशन ऑफ द सप्लाई चेन किस पर्पज से, टू सेटिस्फाई कस्टमर रिक्वायरमेंट एज एफिशिएंटली एज पॉसिबल।
कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट बनाई गई है, जिसके अंदर आप प्लानिंग करते हो, उसे इंप्लीमेंट करते हो, फिर आप क्या करते हो, मेजर करते हो, कंट्रोलिंग करते हो। इसे ही आप क्या बोलते हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट बोलते हैं। तो देखो सप्लाई चेन वर्ड किसने दिया था, कैथ ओलिवर ने दिया था। कब दिया था, 1982 में दिया था। और सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी किसने दिया था, कैथ ओलिवर ने दिया था। कब दिया था, 1982 में दिया था। इतना समझ में आ गया आपको। अब इसके ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट आप ला रहे हो, यूज में ले रहे हो, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसे क्यों लाया गया है। पहला आता है टू इम्प्रूव एफिशिएंसी, एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए। कैसे एफिशिएंसी इम्प्रूव होगी, जब आपके पास टाइमली आपके पास रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा आपके प्रोडक्शन हाउस में, तो आप इजीली आप क्या कर सकते हो, उसका प्रोडक्शन कर सकते हो। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका टाइम भी ज्यादा नहीं लगेगा और आपकी जो एफिशिएंसी है वो ज्यादा होगी, मतलब आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर पाओगे। तो इससे क्या होता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट की हेल्प से टाइमली आपको क्या मिल जाता है, रॉ मटेरियल मिल जाता है, जिससे आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। दूसरा है टू मिनिमाइज टाइम। देखो अभी मैंने आपको बताया था कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट आपको हेल्प करता है किसमें, टाइम को कम करने में। मतलब आपको जब आपको प्रोडक्शन करना हो, जब भी रॉ मटेरियल की जरूरत होती है, वो आपको अवेलेबल हो जाता है, तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगता है प्रोडक्शन में। तो ये प्रोडक्शन में कम टाइम में आपका प्रोडक्शन हो जाता है सप्लाई चेन की हेल्प से। तो आपको एफिशिएंसी इंप्रूव करना, टू मिनिमाइज टाइम, टाइम को कम करने में। और थर्ड क्या है, टू डिक्रीज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। इसे समझिए, आपको पता होगा कि मैंने आपको एक चेन बताई थी जिसमें रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चर, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर, ये सब कुछ थे। तो उसमें ना एक पॉइंट आता है लॉजिस्टिक का, मतलब एक वेयर हाउस होता है जहां क्या किया जाता है, आपकी प्रोडक्ट को रखा जाता है। ठीक है, वहां पर रखा जाता है। अब वो कहाँ रखा जाता है, जहां आपके कस्टमर्स ज्यादा होते हैं ना, उस एरिया के पास में क्या कर दिया जाता है, वेयर हाउसेस खोल दिए जाते हैं, अगर आपकी कंपनी बड़ी है, अच्छी चलती है तो जिससे क्या होता है, आपका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है वो भी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, सप्लाई चेन में ही इंक्लूड होता है आपका वेयर हाउसिंग, तो इससे क्या होता है, आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट डिक्रीज हो जाती है। इतना समझ में आ गया। फोर्थ है टू डिक्रीज वेयर हाउसिंग कॉस्ट। देखो वेयर हाउसिंग कॉस्ट को भी डिक्रीज करता है। कैसे डिक्रीज करता है, आपको पता है। देखो वेयर हाउसिंग एक ऐसी प्लेस होती है जहां क्या किया जाता है, प्रोडक्ट को रखा जाता है। ठीक है, अब उसकी कॉस्ट कैसे कम की जाए। देखो एक तो आप कहां से लाओगे मटेरियल, आप जहां प्रोडक्शन हो रहा है, एक कहां से लाओगे जहां आपका एरिया के पास है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका जो भी वेयर हाउसिंग से आपको एक नॉलेज मिल जाती है कि आपके पास कितना मटेरियल अवेलेबल है और कितना नहीं है। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग आपकी वेयर हाउसिंग कॉस्ट भी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब आपका मैं फिफ्थ पॉइंट बताती हूँ, टू इनहेंस कस्टमर सेटिस्फेक्शन। देखो ये सब कुछ प्रोसेस क्यों किया जाता है, ये किया जाता है कस्टमर क्या हो, सेटिस्फाई हो आपकी सर्विसेज से, ये किया जाता है ना। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट की हेल्प से आप कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को आप इंक्रीज कर सकते हो, इनहेंस कर सकते हो। अगर आप फास्ट डिलीवरी प्रोवाइड करवाते हो तो सप्लाई चेन के थ्रू, तो आपको कस्टमर क्या होंगे, सेटिस्फाई होंगे। अगर आपके पास वाले जो रिटेलर शॉप है उसके पास आपका प्रोडक्ट अवेलेबल होगा तो इजीली जाके क्या कर सकता है, आपका प्रोडक्ट परचेज कर सकता है। तो इससे सप्लाई चेन की हेल्प से कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी क्या होता है, इनहेंस होते हैं, बढ़ते हैं। लास्ट है आपका टू मेंटेन बेटर कोऑर्डिनेशन। देखो ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, किसके ऊपर बेस्ड है, एक दूसरे के ऊपर बेस्ड है। अगर कोई भी स्टेप्स अगर सही नहीं होगा, काम सही से नहीं करेगा, तो वो प्रोडक्ट सही से नहीं बन पाएगा और टाइमली कस्टमर तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, नहीं पहुंच पाएगा। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक ऐसा मैनेजमेंट है जिसके हेल्प से आप क्या कर सकते हो, उन सभी के बीच में कोऑर्डिनेशन बना के आप अपना काम करवा सकते हो उनसे। ठीक है, एक अच्छा कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना भी सप्लाई चेन मैनेजमेंट का एक ऑब्जेक्टिव होता है। इतना समझ में आ गया। जो अब अपन देखेंगे फंक्शंस ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट की। जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो अपन ने अभी पढ़ा कि सबसे पहले वो रॉ मटेरियल करते हैं, फिर बाद में क्या करते हैं, आपके प्रोडक्शन करता है, फिर आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिर होलसेलर के पास जाता है वो प्रोडक्ट, फिर रिटेलर के पास जाता है, फिर लास्ट में आपके कस्टमर के पास आपका वो प्रोडक्ट पहुंच जाता है। ये सारा प्रोसेस क्या होता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या काम होते हैं, उसका क्या क्या फंक्शंस होते हैं आपके सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, वो आज अपन इसमें देखेंगे। तो देखो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि रॉ मटेरियल क्या करते हैं, सप्लायर से परचेज करते हैं। तो पहला फंक्शन इसका क्या हो जाता है, आपका परचेजिंग करना। परचेजिंग करने का मतलब क्या है कि जो भी आप प्रोडक्शन करोगे उसके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, आपको रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। और वो आप कहां से लोगे, आप अलग अलग वेंडर से लोगे और सप्लायर से लोगे, जिससे क्या हो सके आपका जो प्रोडक्शन है वो टाइम पर और आपका प्रोडक्शन हो सके। मतलब जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो उसका टाइमली आप क्या कर सको, उसे प्रोड्यूस कर सको। ठीक है, तो जो सप्लायर्स होते हैं उसके साथ कोऑर्डिनेशन और
और किसके साथ, डिलीवरी कंपनी के साथ कोऑर्डिनेशन बिठाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो परचेजिंग का मतलब आपको समझ में आया कि आपको क्या करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ेगा अलग अलग वेंडर से और सप्लायर से। ये क्या होता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट का पहला फंक्शन होता है। देखो, इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में रॉ मटेरियल आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड प्रोडक्ट। गुड्स एंड प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या होता है, रॉ मटेरियल की जरूरत होती है। तो इट इज इंपॉर्टेंट, तो ये जरूरी है कि दिस मटेरियल आर प्रोक्यूर, इस मटेरियल को क्या किया जाए, खरीदा जाए एंड डिलीवर किया जाए टाइम पर, जिससे क्या हो सके, प्रोडक्शन को स्टार्ट किया जा सके। ठीक है, फॉर दिस टू अकर कोऑर्डिनेशन विद सप्लायर। तो ये कब पॉसिबल होगा, ये आप प्रोडक्ट कब पॉसिबल टाइमली आपको मिल पाएगा, जब आपका अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा सप्लायर्स के साथ या डिलीवरी कंपनीज के साथ। तभी आप क्या कर सकते हो, आप अवॉइड कर सकते हो डिलेज को। डिले जानते हो, इसमें लेट हो जाता है, प्रोडक्ट्स में लेट ना हो, इसलिए आपका कोऑर्डिनेशन होना चाहिए सप्लायर्स के साथ और डिलीवरी कंपनी के साथ। तो परचेजिंग में क्या होता है, आपको क्या करना पड़ता है, रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ता है सप्लायर्स से। ठीक है, सेकंड फंक्शन क्या होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब क्या होता है कि आप जो रॉ मटेरियल आप परचेज कर रहे हो, तो आप किसके बेसिस पे परचेज करोगे, इसलिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फोरकास्ट करनी पड़ेगी। फोरकास्ट मतलब आपको रिसर्च करनी पड़ेगी कि कितनी आपको रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन। तो ऑपरेशन में क्या किया जाता है, आपको फोरकास्ट किया जाता है, आपको प्लानिंग करनी पड़ती है कि कितने मटेरियल है, कितनी इन्वेंट्री की आपको जरूरत है। तो देखो, ऑपरेशन मतलब डिमांड प्लानिंग एंड फोरकास्ट आर यूजुअली रिक्वायर्ड। प्लानिंग की और फोरकास्ट की जरूरत होती है बिफोर मटेरियल कैन बी प्रोक्यूर्ड। प्रोक्यूर मतलब खरीदना, तो मटेरियल खरीदने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कितने मटेरियल की जरूरत है, तो उसके लिए आपको फोरकास्ट करनी पड़ेगी, डिमांड प्लानिंग देखनी पड़ेगी। एज द डिमांड मार्केट विल डिसाइड, जो डिमांड मार्केट होता है वही डिसाइड करता है कि हाउ मच यूनिट टू बी प्रोड्यूस, कितनी यूनिट आपको प्रोड्यूस करनी है, और हाउ मच मटेरियल इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन। देखो, जो डिमांड मार्केट होती है, डिमांड मार्केट चाहते हो कि मतलब कस्टमर डिमांड करते हैं आपके प्रोडक्ट की, अगर वो प्रोडक्शन डिमांड मार्केट आपकी हाई होती है और वही डिसाइड करती है कि आपको कितनी यूनिट आपको प्रोड्यूस करनी है आपके प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो ये जरूरी होता है कि आप फोरकास्ट करो और प्लानिंग करो। तो दिस फंक्शन इज इंपॉर्टेंट इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट एज ऑर्गेनाइजेशन मस्ट एक्यूरेटली फोरकास्ट डिमांड टू अवॉइड हैविंग टू मच और टू लिटिल इन्वेंट्री। देखो, इसमें क्या बोला गया है कि बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट के, जिसके हेल्प से आपको ये पता चल जाता है कि कितना इन्वेंट्री आपको आपके प्रोडक्शन के वक्त चाहिए। तो इससे क्या होगा, आप ना तो ज्यादा खरीदोगे, नहीं आप कम इन्वेंट्री खरीदोगे, जिससे आपका लॉस भी नहीं होगा रेवेन्यू का। ठीक है, देयरफॉर डिमांड प्लानिंग एंड फोरकास्ट मस्ट बी लाइड इन विद इन्वेंट्री मैनेजमेंट, प्रोडक्शन एंड शिपिंग टू अवॉइड सच मिस्टेक। तो ये सारी मिस्टेक ना हो, इसलिए इनका क्या किया जाता है, पहले ही फोरकास्ट प्लानिंग कर ली जाती है, किसकी, इन्वेंट्री मैनेजमेंट की, प्रोडक्शन की और शिपिंग की, जिससे क्या हो सके, कोई मिस्टेक नहीं हो। तो ये समझ में आ गया आपको ऑपरेशन, जिसमें क्या किया जाता है, प्लानिंग और फोरकास्टिंग की जाती है कि आपको कितना मटेरियल आपको परचेज करना है अकॉर्डिंग टू द डिमांड मार्केट। आ गया। अब थर्ड देखते हैं लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक का मतलब जानते हो, जिसके थ्रू प्रोडक्ट क्या होता है, ट्रांसफर होता है, जाता है आपके कस्टमर तक, मतलब शिपिंग, ट्रांसपोर्टेशन। आप लॉजिस्टिक में कौन कौन से आते हैं, जैसे शिपिंग आ गई, आपके रोडवेज आ गई और आपकी ट्रेन आ गई, एयरवेज, आप किसी भी थ्रू आप क्या कर सकते हो, आपका प्रोडक्ट भेज सकते हो आपके कस्टमर तक। तो लॉजिस्टिक का फंक्शन भी सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आता है कि ये पार्ट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ये क्या है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट का पार्ट है दैट कोऑर्डिनेट ऑल एस्पेक्ट ऑफ प्लानिंग, जो किस किस के साथ कोऑर्डिनेट करता है, प्लानिंग के साथ, परचेजिंग के साथ, प्रोडक्शन, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, इन सबके साथ क्या करता है, कोऑर्डिनेट बना के चलता है। ठीक है, सो डेट जिससे क्या हो सके, प्रोडक्ट विल रिच द एंड कंज्यूमर्स विदाउट एनी हिंड्रेंसेस, बिना कोई रुकावट के क्या हो सके, वो प्रोडक्ट एंड कंज्यूमर तक पहुंच सके। ठीक है, इट इज हेल्पफुल टू हैव एडुकेट कम्युनिकेशन बिटवीन मल्टीपल डिपार्टमेंट सो दैट प्रोडक्ट कैन बी शिप्ड टू कस्टमर क्विकली एट द लोवेस्ट कॉस्ट। तो देखो, लॉजिस्टिक का पर्पस यही होता है कि टाइमली उन्हें क्या किया जाए, कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचाया जाए, ही लॉजिस्टिक का ऑब्जेक्टिव होता है। तो इसमें क्या किया जाता है, प्लानिंग के ऊपर फोकस किया जाता है, परचेजिंग के ऊपर फोकस किया जाता है, और प्रोडक्शन और वेयर हाउस एंड ट्रांसपोर्टेशन, इन सबको देखकर वो क्या किया जाता है, कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचाया जाता है। तो ऐसा सिंपल सा ये समझ लीजिए कि लॉजिस्टिक में आपके क्या होगा कि आपका प्रोडक्ट पहुंचाया जाएगा कस्टमर के बाय द डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लाइक एयरवेज, रोडवेज, ट्रेन, शिप एंड एनी अदर। ठीक है, तो ये सारे होते हैं आपके लॉजिस्टिक में होते हैं। अब देखो फोर्थ देखते हैं, वीडियो तो लेंथी हो गई है पर बहुत यूजफुल है, मैंने आपको हैंड टू हैंड नोट्स के साथ साथ आपको समझाने की पूरी ट्राई कर रही हूँ। ठीक है, देखो रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स मैनेजमेंट भी आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट का होता है, क्योंकि देखो अगर आपके पास रिसोर्सेज है और आप उसे अच्छी तरह मैनेज नहीं कर पाओगे, नहीं एलोकेट कर पाओगे, तो आप उसे अच्छी तरह ऑप्टिमाइज यूटिलाइजेशन नहीं कर पाओगे रिसोर्सेज का। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रिसोर्सेज मैनेजमेंट करना पड़ेगा, उनको अच्छी तरह रखना पड़ेगा। ठीक है, तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का काम ये होता है कि रिसोर्स
को क्या किया जाए, मैनेज किया जाए। तो इंश्योर दैट रिसोर्स मैनेजमेंट आर एलोकेटेड टू द डिफरेंट एक्टिविटीज एंड दैट टू इन ऑप्टिमाइज वे। राइट एक्टिविटीज के लिए क्या किया जाए, राइट रिसोर्सेज को एलोकेट किया जाए, लाया जाए और उसे ऑप्टिमाइज वे से यूटिलाइज किया जाए, ठीक है। इट इंश्योर दैट ऑप्टिमाइज प्रोडक्शन शेड्यूल इज क्रिएटेड, जिससे क्या हो सके, एक शेड्यूल क्रिएट हो सके, जिससे क्या हो सके, ऑपरेशन एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। तो इसमें यही है कि रिसोर्स मैनेजमेंट, जो भी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है आपके प्रोडक्शन के लिए, तो उन सभी रिसोर्सेज का क्या करना, मैनेजमेंट करना, सप्लाई चेन मैनेजमेंट का काम होता है। अब लास्ट है इंफॉर्मेशन वर्कफ्लो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या किया जाता है, जो भी आपके प्रोडक्ट है उसकी सारी इंफॉर्मेशन किसे दी जाती है, डिस्ट्रीब्यूटर्स को दी जाती है, जिससे क्या हो सके, जो आपकी सप्लाई चेन मैनेजमेंट है वो ट्रैक पे आ सके, ठीक है। मतलब आप इजीली कम्युनिकेट कर सको, किससे, होलसेलर से, रिटेलर से और आपके कस्टमर से। तो इंफॉर्मेशन वर्कफ्लो, इंफॉर्मेशन का क्या होना, फ्लो होना भी क्या होता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट का फंक्शन होता है। देखो, शेयरिंग इंफॉर्मेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज दैट व्हाट कीप ऑल अदर फंक्शन ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऑन ट्रैक। इफ द इंफॉर्मेशन वर्क फ्लो एंड कम्युनिकेशन इज पुअर, इट कैन हर्ट द एंटायर चेन। अगर आपका वर्क फ्लो, इंफॉर्मेशन ही स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, पुअर होगा, मतलब आप अच्छे से कम्युनिकेट ही नहीं कर पाओगे आपके होलसेलर से, जिसे आप प्रोडक्ट दे रहे हो, जिससे वो अपने उस प्रोडक्ट को कस्टमर को बेच सके। अगर आप इंफॉर्मेशन ही नहीं दोगे उस प्रोडक्ट की पूरी होलसेलर को, तो वो कैसे बेच पाएगा आपका प्रोडक्ट कस्टमर को। तो देखो, एक इंफॉर्मेशन वर्कफ्लो भी होना जरूरी होता है। अगर आपकी वो पुअर होती है तो आपकी चेन अच्छे से काम नहीं कर पाएगी। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन क्या होता है, इंफॉर्मेशन वर्क। मैंने फंक्शंस बता दिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट के। अब मैंने आपको इसमें एक टॉपिक बताया था, लॉजिस्टिक, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, मतलब इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का। तो आप देख सकते हो कि जो लॉजिस्टिक होती है वो 7R पे काम करती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए मैं इसमें सप्लाई चेन मैनेजमेंट में कवर कर रही हूँ ये, ठीक है। तो सबसे पहले आता है कि जो लॉजिस्टिक होती है वो 7R पे बेस्ड होती है, कि जो उसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि राइट प्रोडक्ट क्या किया जाए, पहुंचाया जाए कस्टमर तक, और राइट कस्टमर को पहुंचाया जाना चाहिए, और राइट टाइम पर पहुंचाना चाहिए, और राइट प्लेस पे पहुंचाना चाहिए। मतलब आप जो भी फ्लिपकार्ट है, ठीक है, आपने ऑर्डर किया, आपने एक टी शर्ट या शर्ट आपने क्या किया, ऑर्डर की, तो आपको राइट प्रोडक्ट, वो राइट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, राइट कस्टमर के पास पहुंचाना आपका लॉजिस्टिक का काम होता है, और राइट टाइम पर पहुंचाना उसका ये काम होता है। राइट प्लेस पे, मतलब जो जहां उसका एड्रेस है कस्टमर का, राइट प्लेस पे पहुंचाना चाहिए, और राइट कंडीशन में होना चाहिए वो प्रोडक्ट। और जो क्वांटिटी है उसकी, जैसे एक है तो एक होनी चाहिए, ठीक है। अगर उसने 2 मंगाई तो 2 होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि एक आप प्रोवाइड कर रहे हो, ऐसा नहीं। तो राइट क्वांटिटी होनी चाहिए और राइट कॉस्ट के ऊपर होना चाहिए। तो जो लॉजिस्टिक का काम है वो ये 7R के ऊपर बेस्ड होता है, जो इसके ऊपर फोकस करता है कि जो भी राइट प्रोडक्ट है, राइट कस्टमर को राइट टाइम पे, राइट प्लेस पे, राइट कंडीशन पे, राइट क्वांटिटी में और राइट कॉस्ट पे प्रोवाइड किया जा सके। तो यही क्या होते हैं, 7R होते हैं लॉजिस्टिक के, ठीक है। तो लॉजिस्टिक के फंक्शंस देख लेते हैं, ये काम क्या क्या करता है। पहला काम करता है ये ट्रांसपोर्टेशन का। ट्रांसपोर्टेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर क्या करना, प्रोडक्ट को पहुंचाना, क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। ये हो गया लॉजिस्टिक का पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन क्या होता है, वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग क्या होता है, एक ऐसी प्लेस जहां क्या किया जाता है, अलग अलग कंपनीज या उनका एक क्या होता है, वेयर हाउस होता है, जहां उसे रखा जाता है। मतलब जो भी एरिया है, उन एरिया का, एक एरिया के पास एक वेयर हाउस बनाया जाता है जहां प्रोडक्ट रखा जाता है। तो वहां क्या क्या होता है, वहां प्रोडक्ट को रिसीव करते हैं, मतलब जो भी ओनर है, जो भी सप्लायर है, जो प्रोडक्ट भेज रहा है, उससे क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। फिर उसको वहां स्टोर किया जाता है उस प्रोडक्ट को, और जो कस्टमर ने ऑर्डर किया है वो प्रोडक्ट, उसको क्या किया जाता है, शिप किया जाता है। तो वेयर हाउसिंग का 3 काम होता है कि वो क्या करे, उसे रिसीव करे प्रोडक्ट को, उसे स्टोर करके रखे और उसे कस्टमर तक पहुंचाया जा सके। तो ये होता है वेयर हाउसिंग का काम, ठीक है। तो आपका थर्ड एंड फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक। थर्ड एंड फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक का मतलब होता है कि कई कई कंपनीज होती है, वो प्रोडक्ट बना लेती है और एक लॉजिस्टिक कंपनी को हायर कर लेती है, ठीक है, कि आपको संभालना है हमारे कस्टमर्स को। तो वो क्या करती है, ओनली प्रोडक्ट दे देती है, और जो थर्ड और फोर्थ पार्टी होती है वो क्या करती है, आपको वो प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचा देती है। अब उनकी जिम्मेदारी होती है कि उस प्रोडक्ट को कैसे पहुंचाना है कस्टमर तक। तो ये फोर्थ फंक्शन लॉजिस्टिक का ये भी होता है कि वो थर्ड और फोर्थ पार्टी के बेसिस पे अपना काम भी करती है, ठीक है। तो फोर्थ आता है रिवर्स लॉजिस्टिक। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवर्स लॉजिस्टिक आपको एक सिंगल में भी पूछ सकता है कि जब कस्टमर क्या कर देता है, उस प्रोडक्ट को वो लाइक नहीं करता है, उसे मतलब वो प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है, वो क्या कर देता है, वो रिटर्न कर देता है आपको, मतलब जो मैन्युफैक्चरर है उसे क्या कर देता है, रिटर्न कर देता है। तो उस रिटर्न करते वक्त आपको क्या प्रोसेस करना पड़ता है, सबसे पहले रिट्राइव करना पड़ता है। उसे रिटर्न कर दिया गया, फिर ट्रांसपोर्टेशन क्या करेगा, ट्रांसपोर्टेशन कोई गाड़ी भेजी जाएगी, आपको लॉजिस्टिक क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट एक गाड़ी भेजेंगे, जिससे क्या करेगा, वो रिसीव करेगा उस प्रोडक्ट को, फिर इंस्पेक्ट करेगा कि फिर क्या करेगा, इंस्पेक्ट करेगा, एग्जामाइन करेगा कि वो सही है या गलत है। फिर बाद में क्या किया जाएगा, उसे शॉर्टिंग की जाएगी अगर रिक्वायरमेंट है तो शॉर्टिंग में क्या किया जाएगा, अगर वो प्रोडक्ट
सही है, मतलब आप दूसरे को बेच सकते हो, सेल करते हो तो उसे उस प्रोडक्ट को रीसेल कर देते हैं, या उसे रिसाइकल किया जाता है तो रिसाइकल कैटेगरी में डाल दिया जाता है, फिर अगर वो पूरा डैमेज हो जाता है तो उसे स्क्रैप में डाल दिया जाता है। तो ये 4 फंक्शन है जो लॉजिस्टिक के हैं कि सबसे पहले वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, मतलब गुड्स को पहुंचाता है। दूसरा वेयर हाउसिंग का काम करता है कि मतलब वो प्रोडक्ट को रिसीव करता है, उसे स्टोर करता है और वो शिप करता है। तीसरा करता है वो थर्ड पार्टी भी बन जाता है दूसरी कंपनी का, जिससे क्या करता है वो प्रोडक्ट को पहुंचाता है कस्टमर को। फोर्थ होता है अगर जो भी रिटर्न आते हैं उसका काम भी आपका लॉजिस्टिक ही करता है कि उसे कैसे रिसीव करना है, कौन सा ट्रांसपोर्ट भेजना है, फिर वो उससे कलेक्ट करता है, इंस्पेक्ट करता है, फिर उसमें देखता है कि उसे उस प्रोडक्ट को बेचा जा सकता है दोबारा, या रिसाइकल किया जा सकता है, या स्क्रैप में डालना है, ये सब कुछ देखता है। ठीक है, तो ये हो गया लॉजिस्टिक के फंक्शन। अब लास्ट में इसके टाइप्स बता देती हूँ लॉजिस्टिक के, जो आपका मैं कंप्लीट कर देती हूँ। ठीक है, तो इनबाउंड लॉजिस्टिक का मतलब जानते हो क्या होता है? जैसे इसमें 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती है। एक तो मैन्युफैक्चरर, देखो एक तो मैन्युफैक्चर होती है, एक होता है शॉप और एक होता है कस्टमर। ठीक है, जो फ्लो होता है मैन्युफैक्चर से आपके किसमें, शॉप तक, मतलब जो प्रोडक्ट सप्लाई किया जाता है, वो मटेरियल सप्लाई किया जाता है शॉप तक, वो होता है आपका इनबाउंड। ठीक है, और जो शॉप से कस्टमर तक पहुंचाया जाता है वो होता है आपका आउटबाउंड लॉजिस्टिक। तो अब देखो इनबाउंड का मतलब क्या होता है, ब्रिंग सप्लाई और मटेरियल इनटू अ बिजनेस, मतलब बिजनेस के अंदर क्या किया जाता है, सप्लायर मतलब मटेरियल को लाया जाता है, मतलब जो भी प्रोडक्ट है उसे क्या किया जाता है, आपके होलसेलर तक दे दिया जाता है, मतलब इसमें इससे क्या कर लिया, बिजनेस में लेकर आ गए। अब बिजनेस से कस्टमर तक पहुंच जाता है, एंड यूजर तक पहुंच जाता है, वो होता है आपका आउटबाउंड लॉजिस्टिक होता है। तो ये होते हैं आपके टाइप्स होते हैं, और टाइप्स आप रिवर्स लॉजिस्टिक भी मान सकते हो, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो टाइप्स में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज 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 लाइक जरूर कर दीजिए, बहुत मेहनत लगती है और बहुत लेंथी वीडियो गई है पर यूजफुल बहुत ज्यादा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।